मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गोश्त में वैरायटी जिसका नाम है देसी मटर गोश्त बनाएंगे देसी स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैंने यहाँ पर तेल लिया हुआ है, 1 कप तेल है। जो हमारी एक्चुअल रेसिपीज़ होती हैं, ऑथेंटिक रेसिपीज़ बेसिकली, उसमें तेल घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप कम पसंद करते हैं, आप कम डाल सकते हैं। तेल इसमें 1 कप है, गर्म हो गया। इसमें आप डालेंगे यहाँ पर सबसे पहले खड़े मसाले हैं। लौंग जाएगी 15 डाल दें, 15-20। काली मिर्चें साबुत हैं, ये ½ टीस्पून है। सब्ज़ इलायची मैंने डाली इसमें 8 से 9 अदद। 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 अदद मोटी इलायची है। तेल गरम है, आप देख रहे हैं सिजल हो रहा है, जो कि हमारा गरम मसाला है। ज़ीरा इसमें जाएगा 1½ टीस्पून। 2 अदद बादियान के फूल जाएंगे, बड़ी खूबसूरत खुशबू देता है ये। और इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे प्याज ग्राइंड किया हुआ, 2 बहुत बड़े साइज़ प्याज डाल करके इसको यहाँ पर अपने फ्राई होने देना है। ठीक है, जब तक इसका कलर बादामी सा हो जाता है। ग्राइंड किया हुआ प्याज है, थोड़ा टाइम लगता है इसको ब्राउन होने में, दैट्स फाइन। और जो है फ्लेम को आप नीचे हाई पर रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है प्याज का कलर बादामी सा हो रहा है। अब इसमें आप ऐड करोगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको यहाँ पर मज़ीद अब फ्राई करेंगे प्याज के साथ में। 5-6 मिनट दीजिएगा, फ्लेम हाई पे रखें। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाने तक इसको भी यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। अब आपने प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें अब आप ऐड करेंगे यहाँ पर चंद हरी मिर्ची डाल रही हूँ, साबुत ही, इससे बड़ी चीज़ की खुशबू आएगी गोश्त को भूनते वक्त। और बीच में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर गोश्त, जो कि 1.5 किलो में गोश्त आज इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं और प्याज के साथ में अदरक लहसुन के साथ इसको आपने यहाँ पे फ्राई होने देना है। तो इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा। फ्लेम को हाई पे रखें, चमचा चलाते रहें और इसको अच्छे से यहाँ पे गोश्त को जो है हमने फ्राई करना है। तो देख लें 12 से 15 मिनट मैंने अच्छी तरह गोश्त को यहाँ पर जो है प्याज के साथ में फ्राई किया। आपका कलर देखने कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे जो कि मसाले हैं। तो मसाले बिल्कुल सिंपल है, लेकिन की जाने क्या इसका जायका होगा, आप बनाएंगे और आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर। ये इतना खूबसूरत रंग देता है आपके शोरबे को, आपके कलर हांडी को, कि लाल कर देता है। जिस तरह आप शादियों में खाना खाते हैं वैसे इसका कलर आता है माशाल्लाह से। उसके बाद इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि हम इसको शोरबा बना रहे हैं, करी बनेगा गाढ़ा वाला, तो इसमें मिर्चें ज़रा थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। तो आज मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, ज़रा थोड़ी सी भरकर। आगे आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। नॉट फॉरगेटिंग आज गोश्त भी जो है 1.5 किलो है मेरे पास। धनिया का पाउडर इसमें जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1½ टेबलस्पून भरकर। हल्दी 1 टीस्पून है और नमक 2 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करते हैं मसालों के साथ में। घी इसको यहाँ पर अब मैं ज़रा थोड़ा भूनूंगी तकरीबन 6-7 मिनट दें। मटन है, हर स्टेप पर इसकी भुनाई करने से होता है कि इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो बहुत सी लोगों की कंप्लेन होती है। ठीक है ना, तो ये काम यहाँ पर मैं कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट और इसको दूँगी और इसको मसालों के साथ में गोश्त को भी यहाँ पर भून लेते हैं। अच्छे से बुनाई हो गई। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। ठीक है, तो ये मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। 4 बड़े साइज़ के थे, छोटे छोटे हैं तो आप 6 कर लें, क्योंकि जब आप कोई करी वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि टमाटर से बड़ा अच्छा उसका जायका आ जाता है हांडी में, खटास जो आती है। अगर आप टमाटर नहीं पसंद करते तो आप इस स्टेज पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर डालकर अब गोश्त को दोबारा इसके साथ में भी भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, और फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे से यहाँ पर टमाटर के साथ में भी इसको भून लिया। अब जो देख रहे हैं ये सारा मसाला जो है गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा, प्याज की थिकनेस, टमाटर का जो है ये तमाम थिकनेस आ रही है। अब इसमें हमने ऐड करना है पानी, क्योंकि हमने इसकी भुनाई ऑलरेडी पहले ही कर ली काफ़ी हद तक,
तो अब ज़्यादा मुझे बनाई की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आप ऐड करेंगे पानी। पानी इतना डालिएगा कि जिसमें आपका गोश्त भी गल जाए, और फिर जितना आपको करी चाहिए आप वो भी रख सकते हैं। और अगर आगे जाकर आपको लगता है कि पानी खुश्क हो गया और आपको और इसका मज़ीद इसको पतला आपने बनाना है अपने शोरबे को, तो फिर आप उसमें भी पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इसमें जो है 3 बड़े गिलास पानी के डाल दिए। इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि गोश्त हमारी कम्प्लीटली अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें जो है मटर वगैरह ऐड करूँगी। आपको मैं स्टेप दिखाऊंगी कि मैं किसी से सबसे पहले गोश्त को यहाँ पर अच्छे से पक जाने दें। तो ये देखिए यहाँ पे गोश्त हमारा बिल्कुल परफेक्टली गल चुका हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई हुई है, बिल्कुल हल्की सी है वो मटर के साथ में, क्योंकि मटर बेसिकली फ्रोज़न है, प्री बॉइल्ड होता है, लेकिन हमने सिर्फ इसको बीच में डाला था कि इसमें जायका सालन में ख़ास तौर से मटर का जायका आ जाना चाहिए, और उसी में बाकी का जो गोश्त में हल्की सी जो सख्ती वो गल जाएगी। तो ये मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ मटर। अब आप कितना डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है। 1.5 किलो गोश्त के साथ में मैंने इसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट आधा किलो जो है फ्रोज़न डाल दिए। इसको इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद देखें, कुछ लोग होते हैं वो इतना गाढ़ा पसंद करते हैं, ठीक है, ये देखें। लेकिन क्या होता है कि जब सालन ठंडा होगा ना तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, तकरीबन 1.5 गिलास और पानी डालूंगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम बराबर हो जाएगी, ठीक है। ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, ना ही बिल्कुल पतला होगा। तो आप इसको सर्व करेंगे तो आप इसको नान या पराठों के साथ में, रोटी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। और चावलों की शौकीन है तो फिर सफ़ेद चावल भी इसके साथ बना लें या तड़के वाले। तो ये कर लेने के बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ पानी। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 गिलास समझ गए मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसको चमचा चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है। इसकी अभी भी कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ेपन की तरफ ही है। तो ये डाल करके इसका हाई फ्लेम पे रखेंगे, इसको एक जोश का वेट करेंगे। जब इस पर जोश आ जाएगा तब आपने इसको जो है दम पर रख दीजिएगा ज़रा, ये अच्छे से मटर का जायका शोरबे में आ जाएगा, वाइस वर्सा सालन का जायका मटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या डालते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। तो उसको मैं एक जोश आ जाने दें और उसके बाद इसको दम पे रख दें। तकरीबन मैं इसको 15 मिनट दूँगी, ठीक है। अगर आप कच्चे वाले डाल रहे हैं मटर इसमें, तो फिर आप अपने हिसाब से इसको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे दम पे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखने इसको दम पे रखा, ये परफेक्टली हो गया। अब इसको सर्व करने से पहले आप इस पर डालते हैं गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर डाला मैंने। बुलेट ग्रीन चिलीज़ 2 ले लें, 3 जैसा भी है, उसको बीच में से काट लें। हरा धनिया इसमें डालेंगे मुट्ठी भर, और अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करते हैं। इसकी रंग देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये, ठीक है। और इसको एक जोश आ जाने दें, क्योंकि हमने गरम मसाला डाला था। और उसके बाद जो है इसे करते हैं डिश आउट। इसी हिसाब से बनाते हैं, सर्व कीजिए नान के साथ में, चटनी बना लें कोई साथ में, ठीक है ना। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आपने ऐप भी डाउनलोड करेगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइए, तब कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।